हाय गाइस, नमस्कार। आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर आप लोगों के लिए भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े कुछ तथ्य हैं और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन और उसके आंसर हैं, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए बेहतर होगा और सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंस होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए, समझिए और सुनिए, ठीक है। तो इसके पहला पार्ट हो गया था जिसमें लगभग 600 क्वेश्चन थे। आवाज़ दूसरा पार्ट है, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने इसको चालू करता हूँ और ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। चलना शुरू शुरू करते हैं, चलिए। कहता है चोल पांड और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? संगम साहित्य से। महारौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैत वेदांत का। विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है? बिलहन की। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? मुहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों तथा उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। बिंबिसार किस वंश के थे? हर्यक वंश के। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र की स्तुति में। उत्वी, फिरदौसी तथा अलबरूनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? महमूद गजनबी के दरबार के। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? करिकाल। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन हुमायूं। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? गोलकुंडा की खान से। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? सेल्यूकस निकेटर ने। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों से शासन किया? दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये सभी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया, यानी वंश के अनुसार चलता रहा? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए? बंगाल में। हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को सिंध का बाघ या मृतकों का टीला कहा गया? मोहनजोदड़ो को। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इससे हड़बड़ाइएगा नहीं। आपको रिपीट हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा आपके ही लिए, ठीक है ना, क्योंकि एक ही समय में सब काम होते चल जाएगा। अशोक के शासनकाल की अवधि थी 273 से 232 ईसा पूर्व। जब ईसा पूर्व रहेगा तो ज़्यादा से कम की ओर चलता है, ठीक है। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य ने। सम्राट कनिष्क ने शक संवत कब प्रारंभ किया? 78 ईसा पूर्व। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? मनु, वैवस्वत से। बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ? रायचूर का दोआब। दिल्ली के सुल्तान एवं 40 के दल के बीच संघर्ष किसी मृत्यु के पश्चात हुआ? माने किसकी मृत्यु के पश्चात हुआ? इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कनिक के नाम से जाना जाता था। इस कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? अजातशत्रु। विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियां किस सैंधव स्थल में प्राप्त हुई? कालीबंगा। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसका होता था? मंत्रियों का। ओ सॉरी, यहाँ पुत्रियों का, मंत्रियों लिख रहा है। इसका है सामान्य परिस्थिति में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसका होता था? यहाँ पुत्रियों होना चाहिए, सॉरी पुत्रियों होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए?
पुत्री होना चाहिए, पुत्रियां होना चाहिए, ठीक है ना, पुत्रियां होना चाहिए, मंत्रियों नहीं होना चाहिए, ठीक है, पुत्रियां। चलिए आगे बढ़िए। चलिए कहता है यहाँ पर कि कहता है दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है नारद स्मृति में। मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? बर्नियर। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? भू राजस्व। हेनसोंग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? बंगाल में। मराठा राज संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, यह कथन किस संत का है? कबीर का। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है गविष्टि। नानाघाट, नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? सातवाहन। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? जैन मत से। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया? गुरु अंगद द्वारा। वसु चरित्र के लेखक कौन है? रामराज। वसु चरित्र के लेखक कौन है? रामराज। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किस मुगल सम्राट या सम्राज्ञी ने किया? अहमद बेगम। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? सदाशिव राव भाऊ ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किया था सदाशिव राव भाऊ ने। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। मालविकाग्नि मित्रम कैसा ग्रंथ है? नाट्य ग्रंथ है। कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है वियोंग श्रृंगार का। मेघदूत वर्णन है वियोंग श्रृंगार का, तो कालिदास के रचित है मेघदूत पुस्तक है। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक वंशीय शासक पुलकेशियन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? एहोल अभिलेख में। इस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया है? बाबर के लिए। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है? हरियक वंश। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। किस पल्लव राज ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी? महेंद्र वर्मन ने। नागार्जुन किसके दरबार में वेदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? कनिष्क के दरबार में। महमूद गजनबी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा? फिरदौसी। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता है जिसका पुनः विवाह हो जाता था? पुत्रभ्रू हो जाएगा, पुत्रभ्रू, ठीक है ना। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था अग्रहार। जो ग्राम से कर नहीं लिया जाता माने वो कर मुक्त हो गया तो अग्रहार कहा जाता था। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को कहा जाता था तारा। कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है? कार्तिकेय में। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 510 ईसा पूर्व या ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा थी सुमन। इसमें इलाही मुहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? ख्वाजा मीर दर्द ने। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उनमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाती है। कथन किसका? बर्नियर का।
वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम द्वारा का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? बिशन दास। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट वंश। सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की, क्या कहलाते थे? खोखर जनजाति। बहमनी राज्य में सद ए जहां किस विभाग का मुखिया होता था? धार्मिक तथा न्यायिक मामले। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? रक्त और लौह नीति के कारण। वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया है? अर्जुन। मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एक कर। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी है? स्टेनली ले पूल की। स्टेनली ले पूल, लेन पूल, स्टेनली लेन पूल, याद रखिएगा। फतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता के लेखक है ईश्वर राज। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। उसने 2 मस्जिद बनाई, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। उस विभाग का नाम क्या था? दीवान ए आरिज। महमूद के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी या उतबी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? शाहनामा। गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की 4 अवस्था, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है? 4 महाचिन्ह कहे जाते हैं। ध्यानचंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? सिकंदर। सिंगली बौद्ध ग्रंथ दीप वंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपनी कितने भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया था? 99। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया? 1025 ईस्वी में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठन करता माना जा सकता है। उसकी शासन अवधि क्या थी? 1211 से 1236 ईस्वी में। 1211 से दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? जहां पनाह नगर। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से जाना जाता? पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से, यानी 1526 ईस्वी में हुआ। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों का अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया? शेर शाह। चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। विजयनगर नरेश कृष्ण देव राय की रचना अमुक्त माल्यद का वर्ण विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बताए? बिंबिसार एवं अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद। भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी। तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। नासिक तथा उज्जैन में कौन सी शाखा थी? पश्चिमी शाखा थी। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्म की। चाणक्य कौन था? उनकी प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? यह किस भाषा में लिखा गया? चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी।
विजयों के लिए प्रबंध एवं डच सेना का रखरखाव करना, यही उद्देश्य था। उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन क्या था? कवि अमीर खुसरो। अलाउद्दीन कौजी था? कवि अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रणथंभौर के अभेद दुर्ग पर अधिकार करना। उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उनका क्या प्रभाव था? उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था, शासन पर उसका बहुत प्रभाव रहता था। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा रखा था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, बल्लभाचार्य, चैतन्य। अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु पृथक विभाग का अध्यक्ष कौन था? उसे क्या उपाधि दी गई? चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था, उसे सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फली फूली हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया? हड़प्पा संस्कृति आदि इतिहास की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2003 से 1750 ईस्वी पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया। सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इधर से दाईं से बाईं ओर, यानी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पिसनहारी है। सबका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशी को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? ऋग वैदिक कालीन। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई? भक्ति मार्ग। बुद्ध काल में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? अजात शत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया जिनकी राजधानी वैशाली थी। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए। दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना गया है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया है। माने श्वेतांबर जो थे वस्त्र धारण करते थे, लेकिन जो दिगंबर थे वस्त्र धारण नहीं करते थे। किस सम्राट ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ होता है? अशोक मौर्य ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए? फायान के यात्रा विवरण से। गुप्त काल में यह किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत विश्व को दिया? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। खुतबा क्या था? इसका महत्व बताइए। खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। सबसे सूफी सिलसिला कौन था तथा इसके संस्थापक कौन थे? चिश्तिया सिलसिला। संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन सिलसिला था? चिश्तिया सिलसिला। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति, जो पटना में यानी पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है, पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ कुंडलवन कश्मीर में। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? चंदेल शासक ने। महमूद गजनबी के आक्रमण के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? अल-बरूनी ने। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? औरंगजेब। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने
चरमोत्कर्ष पर थी जहांगीर के शासनकाल में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? 622 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कच्छ की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? 20 स्तंभों पर। मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति थी कृषक। बौद्ध धर्म के अनुसार जन साधारण के लिए दूसरा निषेध है असत्य। किस सातवाहन शासक ने शक छत्र नाहपान के सिक्कों को पुनः जारी किया? गौतमी पुत्र सत्यकर्णी ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ? जावाल उपनिषद में। संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? मणि मैखले से। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? 1582 में। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। तुर्कों द्वारा प्रथम और वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था? बलबन के मकबरा में। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? भारद्वाज ऋषि को। पुनः जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भब्रू में है। भब्रू किस राज्य में है? राजस्थान में। जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की थी। गुप्त सम्राट के किस शासक को हेनसोंग ने शक्रादित्य कहा था? यह शुक्रादित्य होगा। कुमार गुप्त द्वितीय ने। बदायूं में स्थित हौज ए सम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने कराया? इल्तुतमिश ने। मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहते हैं? खानदार। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी? 1578 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासन काल क्या था? 1844 से 1848। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह कथन किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिया ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिया ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 ईस्वी में, लॉर्ड कैनिंग के काल में। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाले तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? दारा शिकोह। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें अभिलेख। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई? सिंधु नदी के तट पर। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान के। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? जौनपुर का। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? कापालिकों के। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ललितादित्य मुक्तापिंड ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ? जावालो उपनिषद में। कौन सा हड़प्पाकालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? नेस्दी। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई कि बर्तन बनाने के लिए। किसके लिए? बर्तन बनाने के लिए। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिण छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताइए इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित है? रहमान, टेरी और भगत राय। अशोक के गांधार एवं लद्धमान के लेख किस लिपि में लिखित है? अरमाइक लिपि में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम का लेखक कौन है? तोलकाप्पियर। ठीक है। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था? कलुंज या पोन। मौर्योत्तर कालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सेनानी की। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था समिति के सभापति को। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समिति में विभाजित था। समिति की संख्या क्या थी? 4। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी की जाति के थे? शूद्र जाति के। गुप्त वंश का वह कौन शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। विजयनगर साम्राज्य का
तुलु वंशीय शासक कृष्णदेवराय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? आमुक्त माल्यद। अकबर ने जजिया नामक कर गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था किस वर्ष बंद करवाया? 1564 में। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता? मदद ए माल। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उस की उपाधि दी थी? उस्ताद मंसूर को। यह दुर्लभ पशुओं एवं बिरले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों का चित्रकार था। दुर्लभ पशु, बिरले पक्षियों तथा अनोखे पुष्प का चित्रकार था। ठीक है। मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ ने शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? अमल ए सालेह। सम्राट अकबर ने किसको शिरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी? अब्दुस समद को। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? नर्मदा नदी के किनारे। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन वृत्त की घटनाएं। चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने किया? पल्लव वंश के नंदी बर्मन नेक ने। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? आहत सिक्का। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहां से ग्रहण किया? उपनिषद से। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्ति भूमि कहलाती है? चतुर्वेदी मंगलम। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? पाल वंश। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडू वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? 1570 ईस्वी में। नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी हस्तांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य दिया था? जियाउद्दीन बर्नी ने यही वक्तव्य दिया था। जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली के द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुआ था शिशुनाग। कहाँ? वैशाली में। याद रखिएगा। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिनका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित था? नूरजहां। हाइडेस्पीज का युद्ध, झेलम का युद्ध या विचास्ता का युद्ध भी कहते हैं इसे, 326 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? सिकंदर तथा राजा पुरु। ठीक है। पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? इब्राहिम गारदी। बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ किस शासक द्वारा कटवाया गया था? गौड़ के राजा शशांक द्वारा कटवा दिया गया। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? प्रयाग में। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन को। शेर शाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। यह अंतिम विजय थी कालिंजर विजय। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था? फर्रुख सियर ने कर मुक्त व्यापार करने का। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? नटराज, शिव की कांसे की प्रतिमा। महारौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखली गोसाल। किस शासक को बदायूंनी ने इस्लाम विरोधी कहा था? अकबर ने। तोलकप्पियम क्या है? संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण की रचयिता कौन थे? याज्ञवल्क्य। ज्ञान की मोक्ष का मार्ग है यह सिद्धांत था रामानुज दर्शन का। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था मुल्ला दो प्याजा। मित्र मेल अभिनव भारत संगठन के संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था? आनंद मठ में।
कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? बेसिन की संधि। बेसिन की संधि। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां होती थी। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? नगर। चटगांव या चिटगांव जो भी है, शास्त्रागार लूटकांड का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सेन ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने सन 1830 में। किस ग्रंथ को द्वयाश्रय के नाम से भी जाना जाता है? द्वयाश्रय के नाम से जाना जाता है कुमार पाल चरित्र। फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिन्हें कहा जाता था अद्धा एवं बीक। अद्धा एवं बीक। जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासन काल में भारत आया था? जहांगीर। वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1248। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? बीपी बाडिया द्वारा। मुस्लिमों एवं भूस्वामियों के चुनाव क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909। लेन पून ने किसके विषय में कहा था कि उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान, पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी? इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता है। हुमायूं के विषय में। प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख है? अशोक के अभिलेख। किस वेद की विप्लाद एवं सौनक नामक 2 शाखाएं हैं? अथर्ववेद की। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सैंडोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का तदात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? सर विलियम जोन्स ने। अब्बू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अलबरूनी का। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया? महायान ने। तुगलक वंश का प्रथम व अंतिम शासक था क्रमशः गयासुद्दीन तुगलक व महमूद। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न उल्लेख महावीर के शिक्षाओं में है। अकबर की शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म महावीर के शिक्षाओं में है। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई? शाहजहां। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तमांशा अंतरीप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा कालीकट, जो केरल में है। गांधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई? कुषाण। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की? शेर शाह सूरी। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? हर्षवर्धन। खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 ईस्वी में। बोधिसत्व किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। महारौली स्तंभ लेख किसका है तथा उसे दिल्ली कौन लाया? महारौली स्तंभ लेख चंद्र संभवा चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है, जिसे फिरोज तुगलक के समय दिल्ली महारौली में लाकर स्थापित किया गया। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की? राष्ट्रकूट वंश। ग्रंथ का नाम है कविराज मार्ग। सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ था? उस समय वहां का शासक कौन था? सोमनाथ काठियावाड़ गुजरात में है। 1050 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक भीमदेव था। 1025 में आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चौथ और सरदेश मुखी क्या थे? या मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे।
चौथ में राजस्व का चौथा भाग व सरदेश मुखी में राजस्व का 10वां भाग वसूला जाता था। शाहजहां द्वारा निर्मित दो प्रमुख मस्जिदों के नाम बताइए। मोती मस्जिद आगरा व जामा मस्जिद दिल्ली। अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया? यह किस नाम से जाना जाता है? प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। खानवा के युद्ध का क्या महत्व है? इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया? तिरुनावुक्करासु। तिरुनावुक्करासु नयनार अप्पार बोला जाता है। तिरुनावुक्करासु नयनार अप्पार को बोला जाता है। इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? अकबर द्वारा निर्मित एक भवन जहां वह अपने नए धर्म दीन इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करता था। वह चालुक्य के राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? भूरजस। किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? अलाउद्दीन खिलजी। सम्राट हर्षवर्धन में दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक। माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? भारत के जैन स्थापत्य कला के। 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों को कत्ले आम का हुक्म दिया? नासिर शाह। प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तर का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से पुकारा जाता है? कौशाम्बी को कोसम के नाम से। किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की तथा अजीत सिंह को महाराणा की उपाधि प्रदान की व इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? जहांदार शाह। 1712 से 1713 में रंजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? सदा कौर। दुर्गाराम माछाराम 1809 से 78 शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे से समूह का नेता था जो 1830 ईस्वी के दशक में समकालीन समाज का प्रभावशाली आलोचक बना। 1844 ईस्वी में उन्होंने कहाँ मानव धर्म सभा की स्थापना की? सूरत में। ठीक है, कहाँ? सूरत में। 10 जनवरी 1790 को बंगाल के गवर्नर ने 10 वर्ष पर बंदोबस्त करने की बात उठाई। 22 मार्च 1793 को भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त बनाया गया। यह किस गवर्नर जनरल के समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? हैदराबाद ने। कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? जेंद अवेस्ता। चतुर्वी सती सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? रामायण को। सूत्र ग्रंथों में पुनः विवाह करने वाली को पुनः भ्रू कहा गया। द्वितीय विवाह से उत्तम संतान को क्या कहा गया? पौन भव। 1825 ईस्वी में किस पर्शियन सम्राट ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया? डेरियस प्रथम ने। कुल 108 उपनिषद में से कितने वैदिक साहित्य के नाम से माने जाते हैं या नाम माने जाते हैं? प्रथम से 12। महात्मा बुद्ध के समय में अवंती जनपद का शासक कौन था? चंड प्रद्योत महासेन। 24वें तीर्थंकर महावीर का प्रतीक है सिंह। 71.4 मीटर ऊंची कुतुब मीनार किसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था तथा इल्तुतमिश ने पूरा किया था? किस सूफी संत को अर्पित थी कुतुब-उद-दीन बख्तियार खिलजी? कुतुब-उद-दीन बख्तियार खिलजी। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ताह-उल-फतह संबंधित है जलालुद्दीन के अभियानों से। इटली वेनेसिया के यात्री निकोलो डे कॉन्टी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? देवराज प्रथम के काल में। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? दूसरे गुरु अंगद ने। जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद दुअस्पा
सिहस्पा का अर्थ था दुअस्पा, सिहस्पा का अर्थ है घुड़सवार, 2-3 घोड़ों वाले। सिखों के नेता वीर बंदा बैरोनी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया? बहादुर शाह प्रथम ने। कौन है सिखों के नेता? वीर बंदा बैरानी। मुगल बादशाह कौन है जिन्होंने पराजित किया था? बहादुर शाह प्रथम ने। मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? 1773 तक। चतुर्थोंगल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मार्क्विस की उपाधि किस अंग्रेज को मिली? लॉर्ड ब्लेजली। 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्यकाल में विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? कुषाण वंश। उपलब्ध रेडियो कार्बन तरीकों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सा है? बालाथल। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी तथा पूर्वी दो भागों में विभक्त हो गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल अशोक का पुत्र तथा उसके बाद कुछ समय के लिए संप्रति का शासन था। राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी थी पाटलिपुत्र। सल्तनत काल में सैनिक विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह यानी 1505 से 9 ईस्वी तक, जिसने इम्भारी नरसिंह की हत्या कर नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश के किस विख्यात शासक को आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्धि मिली? कृष्णदेव राय 1509 से 29। गुरु अर्जुन 1518 से 1606 ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया। वह मनसंद प्रथा को सुनिश्चित रूप दिया। खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस मुगल बादशाह ने 1606 में उन्हें फांसी दे दी? जहांगीर ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसका सबसे पहला प्रतिनिधि हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के शासनकाल में अन्य कौन ब्रिटिश प्रतिनिधि आया था? टॉमस रो, मुनरो बोल सकते, टॉमस रो। वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग कर विवाह करना प्रजापत्य विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या के विवाह देव विवाह। कन्या के पिता द्वारा धन बदले कन्या का विक्रय आसुर कहलाता था। आसुर विवाह कहलाता था। कौन विवाह? आसुर विवाह। धन के बदले कन्या दे रहा था, आसुर विवाह। गोपुरम किस वास्तुकला शैली की विशेषता है? चोल यानी द्रविड़। गोपुरम 1728 ईस्वी में मराठा और निजाम के बीच 1728 ईस्वी में मराठा और निजाम के बीच हुए पालेखेड़ा के युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई? मुंशी सेगांव की संधि। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा में। तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाले अलबरूनी किसके काल में भारत आया? महमूद गजनवी के काल में। हिजरी सन का प्रारंभ कब से हुआ? 622 ईस्वी से। किस सुल्तान के शासनकाल में चहल या 40 गुलामों के दल का संगठन था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया? मराठों को। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीवी का संबंध किस राज्य से था? तो अहमदनगर से। हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के। तुजुके बाबरी यानी बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखित है? तुर्की भाषा में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड ब्लेजली ने। दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के तट पर। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया? सोलंकी शासकों ने। हिजरी सन 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसका प्रारंभ किस घटना से संबंधित है? हजरत मोहम्मद में मक्का से मदीना को पलायन से। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को परास्त करने वाला शासक कौन था? बाबर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में किस के बीच हुआ? हेमू तथा अकबर के बीच। भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड रिपन को। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है?
जहांगीर का। भारतीय नेपोलियन का विरुद्ध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने दिया था? B.A. स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, B.A. स्मिथ ने कहा था। कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर किसे दरबार को सुशोभित करता था? महेंद्र पाल के दरबार को सुशोभित करता था। मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते थे? मिहिर भोज को। कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था? औरंगजेब के शासनकाल में। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संबंध मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? द्वादश अभिलेख। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। किसने किसके बारे में कहा हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी? पेशवा बाजीराव प्रथम ने। मुगल साम्राज्य के लिए किस शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया? जर्मनी ने, ठीक है ना, जर्मनी ने। लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा कराया? शाहजहां ने, ठीक है। तो यहाँ पर होगा किस शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो जामोरिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जामोरिन, जर्मनी नहीं, जामोरिन होना चाहिए, जर्मनी गलत हो जाएगा, रॉन्ग आंसर यहाँ पर। जामोरिन होगा। कौन होगा? जामोरिन, ठीक है, वहां का शासक था जामोरिन। लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा कराया? शाहजहां ने, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास में पाणिनि और पतंजलि को सुविख्यात नाम है। किस राजवंश के शासन काल में उनका अभ्युदय हुआ? शुंग वंश। शुंग वंश होना चाहिए, देखो यहाँ पर गलत, शुंग वंश होना चाहिए, शुंग वंश होना चाहिए, शुंग वंश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुंग वंश। शुंग वंश होता है, शुंग कोई वंश नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश। वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म का ब्रजयान शाखा का केंद्र था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहाँ बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। यह अभी विक्रमशिला पाकिस्तान में। शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन थे? पेशवा। मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ कौन है? एतमादुद्दौला का मकबरा, आगरा में। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगास्थनीस, डायमेकस और पेट्रोकस होना चाहिए, ठीक है ना, पेट्रोकस। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है जातक में। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन हुआ? किष्किंधा कांड। गौतम बुद्ध का जन्म ... तथा मृत्यु ... में हुई थी। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ गुप्त के काल में हुआ था। यानी किस काल में? गुप्त काल में। किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन छोड़ा था? हरनौल नूनीज ने, ठीक है, नूनीज ने। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? कांची के पल्लव शासन को। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। भारत के किस वायसराय के समय इंडियन पैनल कोड IPC, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC पारित किए गए? लॉर्ड कैनिंग के समय में ये सब कोड पारित किया गया। अब देखिए कभी पूछ देता IPC का पूरा नाम, इंडियन पैनल कोड होता है, CRPC का हो जाएगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक हो गया सिविल प्रोसीजर कोड तो CPC होता होगा, ठीक है। आगे बढ़िए।
याज्ञवल्क्य के औदार्गी के संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। किसने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था? बाल गंगाधर तिलक ने। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर हाथी, गंडा, बाघ, अश्व और बैल में से कौन अंकित नहीं है? अश्व अंकित नहीं है। चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस नगर को कुबतुल इस्लाम का नाम दिया गया था? देवगिरी को। प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम नदी के बीच। एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? कवि रवि कीर्ति ने। भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार थे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम है? बहलोल खां लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासक के शासनकाल में तुर्क आक्रांतों तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त मालयद किस भाषा का ग्रंथ है? तेलुगु भाषा का। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सत्य नामियों का मुख्य केंद्र थे नारनील और मेवाड़। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? चामुंड राय ने। शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकार की लड़ाई में धर्मत का युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। यह युद्ध किनके बीच लड़ा गया? दारा शिकोह औरंगजेब के बीच। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से। फतुहात आलमगीर जो इस्लामी कानून की संहिता है के लेखक थे ईश्वर दास। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम सोहे बेखबर था? बहादुर शाह प्रथम का। सोहे बेखबर। यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, न कि उनकी बुद्धिमत्ता का? विंसेंट ए स्मिथ की। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? सालवाई की संधि से। ऋग वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता था राजा के लिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नृत्य रत नर्तकी की नग्न प्रतिमा उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना था। यह किस धातु मिश्र की धातु से बनी है? कांस्य से। यह कांस्य से बनी है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध के राज सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसने किस नंद शासक को पराजित कर ऐसी उपलब्धि हासिल की? घनानंद। गुप्त सम्राटों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा गया? दिनार। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने किन किन ग्रंथों का प्रणयन किया था? हर्षचरित और कादम्बरी। चौगान खेलते समय अपने घोड़े की पीठ से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी को हो गई। चौगान को पोलो बोलते हैं। ऐबक का मकबरा कहाँ? लाहौर में, जो अभी पाकिस्तान में है। राणा प्रताप राणा उदय सिंह को उत्तराधिकारी बना। यह 1572 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से दक्कनों राजाओं के प्रशासनिक रिवाजों से उधार ली हुई थी। उसने 8 मंत्री नामजद किए थे, जिन्हें क्या कहा जाता? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान के मतलब 8 मंत्री हो गया। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? मंगल पांडे। शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अर्ल ऑफ डलहौजी। ऐसे पर्ल होना चाहिए लेकिन अर्ल लिखा है, चलो डलहौजी लिखो। गवर्नर जनरल था डलहौजी लिखो, ठीक है, याद रखो। सिखों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स में सिखों का अध्ययन, ठीक है। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते हैं हदीस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। अहोम कहाँ की शासक थे? असम के। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 1761 में। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ तथा यह व्यापार ब्रिटेन के सभी नागरिक के लिए खोला गया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा।
आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ थे? जोशी मठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसे गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, ऋग्वेद के, मल्लों में, ठीक है। ऋग्वेद के किन मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? द्वितीय से सप्तम मंडल को। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, द्रिम्भिक ग्राम। कृषक वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषणों के नहीं देखी जा सकती थी, यह कथन किसका? बर्नी का। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में विजयनगर राज्य में आया था? देवराय द्वितीय। सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस वर्ष अनुमति हेतु मुगल दरबार में प्रयास किया था? 1608 में। मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने को ही किस प्रकार विभाग था? कृषि। मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए? जहांगीर। अंग्रेजों द्वारा रयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में। प्राचीन सिक्कों पर बिना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन सा? समुद्रगुप्त। वैदिक काल में शासक का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। कलिंग राज खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने के लिए कौन सा अभिलेख एकमात्र स्रोत है? हाथी गुम्फा अभिलेख। मनुस्मृति तथा महाभारत में ब्रिसल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्ति के संबंध में किया गया था? जो धर्म का नाश करता। सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? झेलम के तट पर। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार था? विशिष्टाद्वैत दर्शन। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? बहादुर शाह प्रथम। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस राज्य से? जौनपुर से। पीटर्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 में किस एक्ट में अनेक प्रकार की शोधन किए गए? रेगुलेटिंग एक्ट में। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशियन द्वितीय। सैदा मुहरों पर पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। अनुलोम विवाह में होता है उच्चतर जाति के लड़के का अपने से निम्नतर जाति के लड़की से विवाह करना। अनुलोम उच्चतर जाति के लड़के का अपने से निम्नतर जाति के लड़की से विवाह करना। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात नाम से जाना जाता था? बिंदुसार। जीवन का 4 आश्रमों में विभाजन मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाल गुंबद का निर्माण किसने कराया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह ने। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह ने। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजे का। मत विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता थे महेंद्र वर्मन। शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? गागा भट्ट ने। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? 1739 ईस्वी में। किस उत्तर वर्गीय मुगल बादशाह का उपनाम शाह बेखबर था? बहादुर शाह प्रथम का। महमूद गजनबी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? कुमार पाल ने। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट किया था भूराजस। अष्टप्रधान नाम से किसे जाना जाता है? शिवाजी की सलाहकार समिति, गवर्निंग काउंसिल को। किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह ने। किस मुगल बादशाह ने नवरोज फारस का त्योहार मनाया जाना बंद कर दिया? औरंगजेब ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था? भारत माता का। जहांगीर के दरबार का महाभारत का, यहाँ हो जाएगा महाभारत, जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर किसके चित्रों का विख्यात चित्रकार था? चिड़ियों और पक्षी के रूप चित्रों का। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय ने। कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड बेबेल। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता? हुमायूं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती थी? कन्नौज का जयचंद। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ का दुर्ग। कब हुआ? 1674 ईस्वी में, याद रखिएगा। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक, उसके दरबार, शासक प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य से। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, कथन किसका है? कृष्णदेव राय का।
दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? गयासुद्दीन तुगलक को। टोल कंपियम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। रुमिनदेही स्तंभ बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? बुद्ध के जन्म का। भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? नागार्जुन। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। नादिर शाह ने किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शासन के दौरान, मोहम्मद शाह के शासन के दौरान। ठीक है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के शासन काल में। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर किस राजवंश शासकों ने संबंधित है? राजपूत ने। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? शुंग वंश होना चाहिए, यहाँ पर फिर लिख दिया शुंग वंश होना चाहिए। हर्ष की मृत्यु के पश्चात 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में सबसे दीर्घजीवी साम्राज्य किसका था? प्रतिहारों का। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध 1600 में किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? शाइस्ता खां को। एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय की हत्या भारत में हुई थी, लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य युग की किस व्यवस्था का प्रमुख रूप से विवरण मिलता है? राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था का। गांधार शैली का संबंध किस काल से? मूर्ति कला से। नादिर शाह शैली का संबंध किस काल से है? मोहम्मद शाह के शासन काल में। जिस आंदोलन के परिणाम स्वरूप विधवा पुनः विवाह एक्ट अधिनियम हुआ था, उसके अग्रदूत थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासन ने कराया था? राजपूत वंश के शासक कृष्णदेव प्रथम ने। कहता है पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। लॉर्ड हेस्टिंग्स को। कर्नल सिलीमैन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया था? विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य से किया जाता था, किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव राजा शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन के प्रथम के शासनकाल में। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लव शासक। कहता महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया? चालुक्य वंशी मूलराज द्वितीय ने। किस चोल राजा ने लंका को सबसे पहले जीता? राजा प्रथम ने। चोल साम्राज्य के विनाश के बाद स्वतंत्र पांड्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला नरेश था? मारवर्मन सुंदर पांड्य। मारवर्मन सुंदर पांड्य। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? जहांगीर। प्रयाग प्रशस्ति किसने सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त ने। कालिदास के प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमो वर्षियम। प्राचीन भारत का विश्व कोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? पुराणों को। गंग वंश के नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था? नागर शैली में। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खां मंगोल आक्रमणकारी था। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज तुगलक। कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी या हुमायूं के बीच। मुगलों के शासनकाल में सेना विभाग की देखभाल करने वाला अधिकारी था मीर ए बख्शी। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के काल में किया था? गुरु अर्जुन देव के काल में। जेबुनिसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? क्या है? जेबुनिसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? तो औरंगजेब का। काफी खां को किसके शासनकाल में राज दरबार से आश्रय प्राप्त हुआ? औरंगजेब के शासनकाल में। अष्टप्रधान के 8 पदाधिकारी में दबीर या सुमंत को दायित्व दिया था वैदेशिक विभाग मामलों का। आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने 7 दिल्ली सुल्तानों का काल देखा? अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है। चलिए, महमूद गारवा ने किस शासकों की सेवा की? बहमनी शासकों की। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ? 1875 में बंबई में। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में किस सम्मेलन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद
महमूद किस रास्ते से वापस गजनी गया? सिंध के रास्ते से। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जलालुद्दीन फिरोज किस वंश का शासक था? खिलजी वंश का। अमीर खुसरो द्वारा रचित ख्वाजाए तुल फुतूह का संबंध किस सुल्तान से? अलाउद्दीन खिलजी से। वास्तुकला की राष्ट्रीय शैली किस राजवंश से संबंधित है? पल्लव वंश से। चोलों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की? राजतंत्रात्मक। जहांपनाह नामक चौथी दिल्ली किस शासक ने बसाई थी? मोहम्मद तुगलक ने। महाबलीपुरम किसे शासन काल में प्रसिद्ध था? किस शासन काल में? पल्लवों के शासन काल में। अलाई दरवाजा, जिसे इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझा जाता है, का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? चोल वंश के शासक ने। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था? लोथल। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह किसने कहा था? कौटिल्य ने। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन। प्राचीन काल में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित किस बंदरगाह से सुमात्रा, जावा, चीन आदि से व्यापार होता था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। ताम्रलिप्ति बंदरगाह। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई योजना ऑपरेशन जीरो आवर क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व गांधी जी सहित कांग्रेस के नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना। शक संवत कब से मनाया जाता है? 78 एडी से, यानी ईस्वी पूर्व से। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किसके संबंधित है? एल तुतमिस से। सल्तनत काल में मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युति कौन करता था? सुल्तान। अमीर खुसरो की किस एक कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? खजायन उल फुतूह में। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? बलवाचार। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए रखे? औरंगजेब ने मध्यकालीन भारत में किस हिंदू राज्य की स्वर्ण मुद्राओं पर देव तिरुपति अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अंकन किया था? विजयनगर साम्राज्य की। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। राजा कृष्णदेव राय किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। सम्राट अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य का सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में। किस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंतर्गत। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश को बंगाल, हैदराबाद एवं गुजरात के अपने क्षेत्र में कर्मयुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की? फर्रुखसियर ने अनुमति प्रदान की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है, यह वक्तव्य किसका है? रैमजे म्यूर का। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकृष्ट किया था? चार्ल्स मैसन ने। किस संहिता का ब्रह्मदेव कहा गया? ऋग्वेद को। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? पुरुषनी नदी के तट पर। ख्वाजा अब्दुस समद किसके दरबार का चित्रकार था? अकबर के दरबार का। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम सरकी ने। मध्यकाल में सफेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ था? एतमाद दौला का मकबरा। तुजू के बाबरी की फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना खान ने। अष्टदिग्गज किसकी राजसभा की शोभा बढ़ाते? कृष्णदेव राज राजसभा के अष्टदिग्गज। न्याय के लिए बादशाह से सीधी फरियाद करने का अधिकार किस मुगल शासकों ने प्रदान किया? जहांगीर और शाहजहां ने। जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? कैप्टन हॉकिंस। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज तुगलक ने। फतेह फिरोज शाही। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का? विष्णु का। किस वंश को समाप्त कर चोल राजवंश की स्थापना हुई? कांची के पल्लव वंश को। हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ? 622 ईस्वी में। पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कलायू के बीच कब लड़ा गया? 23 जून 1757। दिल्ली सल्तनत काल के किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विशेषणों से पुकारा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान बौद्ध धर्म के। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित था? रुद्रदामन से। बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? महोबा।
मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई? सिंधु नदी के तट पर। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि ली थी? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि मध्यम मार्ग अति भोग विलासपूर्ण जीवन, घोर तपस्या द्वारा शरीर को यातना देने वाले जीवन के बीच का मार्ग था। भगवान महावीर ने पूर्ण अहिंसा का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि सभी चेतन और अचेतन के अंदर जीव विद्यमान है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटक किसने लिखी? हर्ष ने। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की? अलीवर्दी खान। मुगल सेना और नादिर शाह के बीच फरवरी 1739 ईस्वी में युद्ध कहाँ हुआ? करनाल में। कांची का कैलाशनाथ मंदिर जिसके द्वारा स्थापत्य की द्रविड़ शैली उद्भव होता है, किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव राजा राजसिंह द्वारा। प्रारंभ हुआ पुत्र महेंद्र द्वारा पूर्ण हो गया। माने महेंद्र पुत्र था जो उसका महेंद्र था, उसने पूर्ण किया था। पल्लव राज सिंह ने शुरू किया था। ठीक है, तो हो गया। किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। औषधि के महान विशेषज्ञ चरक किसकी राजसभा में थे? किसकी राजसभा में थे? कौन? चरक। कनिष्क की राजसभा में। भारत से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंध था? तुलुक राजवंश से। किस स्थान के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी? बीजापुर के शासक ने। हड़प्पाकालीन स्थल सुरकोतला कहाँ पाया गया था? गुजरात में। अलबरूनी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत है किताब उल हिंद। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? लाहौर। मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा था? गुरु तेग बहादुर को। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह तथा किस अन्य के साथ हुई? लॉर्ड मिंटो। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में किन्होंने मिलकर भाग लिया? मीर कासिम, सुजा-उद-दौला तथा शाह आलम द्वितीय ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाला था? सर जॉन चाइल्ड। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली निर्णायक सफलता किस युद्ध में मिली? बक्सर के युद्ध में। अंग्रेजों ने किस राज्य के शासक को कुशासन को आरोप लगाकर सत्ताच्युत कर दिया था? अवध के शासक को। भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट किसे कहा जाता है? अशोक को। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था? चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। वैदिक काल में कौन सा जानवर अघन्य माना जाता था? गाय। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। किस शासक ने वारंगल के प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने।